नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्पे लाइफ लवर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय हम आ चुके हैं अपने गांव में और गांव में अपने खेत में आया हुआ हूं और आज है संडे यानी कि इतवार और आज की तारीख है 25 अगस्त 2024। तो हमने ये सोचा कि मैं गांव में चल के अपने खेत का एक वीडियो बना लूँ थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे खेत में खाद यानी उर्वरक इसमें डाला जा रहा है। इसमें जिंक डाला जा रहा है, तो जिंक और जो सल्फर है, जो यहाँ पर यूरिया है, उसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ का मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो हमने सोचा है क्यों ना एक वीडियो बना लें, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, आसमान में बादल है, हवा अच्छी चल रही है, तो ये सारी चीज़ गाँव में ही देखने को मिलता है, शहर में नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ जो खाद आज इस धान में डाला जा रहा है, कौन-कौन से खाद डाल रहे हैं। खाद का मतलब फर्टिलाइज़र है ये। फर्टिलाइज़र में आप देख सकते हैं ये यूरिया है। यूरिया और यूरिया का क्या काम होता है ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। और ये इसी के साथ-साथ इसमें जिंक डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जिंक इसमें है, फेरस है, इसमें मैग्नीज़ है, आप देख सकते हैं कैल्शियम है और मैग्नीज़ भी है और नाइट्रोजन और सल्फर इसमें मिला हुआ है। और इसकी बात करते हैं, ये भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है, ये मैग्नीशियम और सल्फेट है। तो इन सब चीज़ को मिला करके इस समय धान के खेत में डाला जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे हमारा धान का खेत है और इस समय हम सड़क पर हैं, यहाँ पर जो चक्रोट है, तो इसीलिए हम मोबाइल लेकर के इस खेत को दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे खरपतवार थे और खरपतवार का जो निकालने का तरीका है, ये एक मैनुअली होता है और दूसरा इसमें जो है बीट्स एक बीडीसाइड आता है, खरपतवार नाशक। अब बीडीसाइड उसको क्यों कहते हैं कि देखो, बीट्स का मतलब ही होता है खरपतवार और बीडीसाइड का मतलब होता है खरपतवार नाशक। तो इसको निकालने के लिए एक केमिकल आता है, दवा आता है, आप उसका छिड़काव कर देंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा, ये इसमें से बीट्स खत्म हो जाएँगे। और दूसरा जो तरीका हमने बताया था, वो है इसमें इसको हाथ से निकालते हैं। तो इसमें से जो हाथ से निकाले हैं, मैनुअली निकाला गया है, इसमें दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप देख रहे हैं, मेड़ की भी सफाई किए हैं, इसको काट के छाँट करके, नहीं तो यहाँ पे दवा डाल करके इस घास को खत्म किया जा सकता था। तो इसको मैनुअली निकाला गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी हमने आपको बताया है कि जो हमारे यहाँ खाद है, खाद इसमें जो डाल रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन डाला जा रहा है यानी कि यूरिया। नाइट्रोजन का क्या काम है, सल्फर का क्या काम है और मैग्नीज का क्या काम है, हमें अब बताएं तो जिंक क्या काम है। और इसमें जो पोटाश डाला जाता है उसका मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे ये जिंक होता है, सल्फर होता है या इसमें जो है यूरिया डाला जाता है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको ये बढ़ाता है, उसको बनाता है। क्लोरोफिल का काम आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। ये मूल रूप से इनकी जरूरत पड़ती है। तो यदि पत्तियां थोड़ा पीली है, पीली होने का मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी है। जब क्लोरोफिल की कमी होगी, पत्तियां पीली रहेंगी, तो भोजन बना नहीं पाएंगे और जो हमारे धान का खेत है या जो भी प्लांट है वो कमजोर हो जाएंगे, उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, यूरिया इसमें डाल देते हैं, इसमें जिंक डाल देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सल्फर है उसको डाल देते हैं। तो सल्फर क्या है कि सब ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है और जिससे इसमें जो भी क्लोरोफिल की संख्या बढ़ेगी तो पत्तियां आपकी हरी भरी हो जाएंगी, स्वस्थ रहेंगे और ये इसका भोजन ही बनाना शुरू कर देता है। और इसमें पोटाश भी डाला जाता है। पोटाश का मतलब मैं कहूँ तो पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का काम क्या होता है, आप जानते हैं, जो पत्तियां होती हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र या हम उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो छिद्र होता है, इसी छिद्र के माध्यम से अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो पत्तियां क्या करते हैं, इसको वापोस सर्जन के द्वारा बाहर निकालती हैं, इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है वाष्पित होकर के। या हमें इसको, इन पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं छिद्र के माध्यम से अंदर ले जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस प्रकाश संश्लेषण के बाद
जो ऑक्सीजन बनता है उसको भी इन्हीं छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। कहने का मतलब जो छिद्र होता है जिसको कि हम स्टोमेटा कहते हैं या हम इसको रंध्र कहते हैं, तो इस रंध्र के माध्यम से ही जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है। और अगर ज़्यादा पानी है तो ये बाहर निकलता है। तो इसका जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का काम जो पोटाश होता है वही करता है, यानी पोटेशियम करता है। अब ये कंट्रोल करेगा, पता लगा कि पानी हमारे प्लांट को, जो धान का है पेड़ है, इसमें पानी की मात्रा कम है, तो उस समय क्या कर देगा? रंध्र को बंद कर देगा। या ज़्यादा पानी है तो रंध्र को यानी छिद्र को खोल देगा। ये खोलने और बंद करने का काम पोटेशियम करता है, यानी पोटाश करता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा फसल होता है, जो फसल के जो दाने होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, और जो दाना होता है चमकीला भी होने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आइए हम अपना जो खेत है उसको हम आपको दिखा दें। खेत में इस समय पानी भरा हुआ है, बरसात हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिन से बरसात हो नहीं रहा था, और आज जो बरसात हुआ है तो उससे क्या हुआ है कि धान हमारा जो है, धान के खेत में पानी भर गया है। नहीं तो मशीन से भरा जा रहा था, बहुत ही समय लग रहा था, बहुत मेहनत लग रहा था। तो प्रकृति ने साथ दिया, क्योंकि हमारे देश की जो खेती हो रही है उसका आपको कहूँ तो लगभग 80% जो है मानसून पर निर्भर रहता है। तो मानसून आया, लेट में आया। तो ये देखिए हमारे यहाँ का नाला है, और नाला जो है केवल बाढ़ आने पर, बरसात होता है तो पानी इकट्ठा करके ये खेत में डाल देता है। मतलब खेत में डालने का मतलब खेत को डुबो भी सकता है और फसल का अच्छा से उत्पादन भी कर सकता है। ये इधर देख सकते हैं हमारे पंडित जी हैं, नाले को बांध रहे हैं, पानी को अपने खेत में जो है मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका खेत ऊंचाई पे है, अब ये पानी पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे समय ही बताएगा। तो ये देखिए बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। बांध तो दिए हैं, पानी यहाँ से मुड़ भी गया है, अब खेत तक पहुँचना जो है ये जरूरी है। का गुरु जी पहुँच जाएगा? आशा ही जीवन है, कठिन काम कर करके ऊंचाई पर जो है पहुँचा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं धान है, धान में पानी भरा हुआ है। अगर बरसात अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होती है, क्योंकि हमने बताया हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 70% जो धान की खेती होती है वो मानसून पर निर्भर होता है। सही कह रहे हैं नहीं गुरु जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब देर से ही मानसून आया, लेकिन दुरुस्त आया। जो लोग धान लगवाए थे तो ये जो है, अच्छा निराई उराई हो चुका है? हाँ, निराई उराई हो चुका है। निराई हो चुका है। ये हमारे मोतीलाल जी हैं, तो ये भी लगे हुए हैं। इधर ही बानो पंडित जी, वो पनिये निकल रहा है ना। अच्छा यही धनवा खेतवा है? अच्छा अच्छा, तब तो चढ़िए। देखिए हमारे पिताजी हैं, ये खेत में जो है खाद डाल रहे हैं। खाद डालना भी एक कला है, ऐसे आपको छींटना है जिससे कि ना कहीं ज़्यादा होने पाए ना कहीं कम। तो घास तो नहीं है इसमें, कहीं कहीं पर घास है, जैसे आप ये देख सकते हैं बीच में। और इसमें जो घास होता है इसको पहचानना भी एक कला है, इतना आसानी से लोग समझ नहीं पाते हैं कौन सी घास है, क्योंकि कुछ घास तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम आपके धान के समान होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पानी में थोड़ा घुसता हूँ, ये देखिए ये दवर है, नहीं धान ही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे ये आप देखिए, ये जो है ये भी बीट्स ही है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये कि धान ही है, धान नहीं है, ये बीट्स है। ये क्या करते हैं, जो इसमें खाद पानी डालते हैं इसको बहुत तेजी के साथ ये अवशोषित कर लेता है। मतलब जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जो मिलना चाहिए, प्लांट के लिए डाला जाता है, लेकिन ये बीट्स ले लेते हैं, इसलिए बीट्स को निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हवाएं चल रही है, आसमान में बादल हैं। यदि आपको किसी फसल के बारे में अगर जानकारी लेना है डिटेल में, तो आप हमें कमेंट करके आप हमको बताइएगा, मैं उस
फसल के बारे में, कैसे उसका उत्पादन करना है, उसमें कौन-सी दवाएँ डालना है। क्योंकि जैसे खाद, अब मान लीजिए आप धान लगा रहे हैं, कोई भी फसल आप उत्पादन कर रहे हैं, तो एक ज़रूरी और चीज़ें हैं, उसकी मिट्टी को आप जाँच करवा लीजिए। जब आप मिट्टी को जाँच करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन-सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, कौन-सा कम है और किस फसल के लिए कौन-से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है, कुछ फसल के लिए अम्लीय मिट्टी ज़रूरत पड़ती है, कुछ के लिए क्षारीय मिट्टी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे भी मिट्टी की जाँच करवा लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाए कि आपकी जो सॉइल है वो क्षारीय है, यानी कि बेसिक है या एसिडिक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा खेत आपका फसल होगा। तो ये सारी जानकारियाँ जो है आप लेकर के खेती करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, लागत कम लगेगी। आप किसी भी फसल के बारे में जो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी है, मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको कम से कम, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा। मैं चाहूँगा कि अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। बस इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।